जंगे बादल छट गए, फजाई सफर के लिए रास्ते खुलना शुरू, फजाई ऑपरेशन भी बहाल। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, दोहा, जद्दा और दमाम की 9 परवाजें रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी खलीजी ममालिक की 8 परवाजें रवाना हो गई। कराची एयरपोर्ट से 18, पेशावर से 6, मुल्तान एयरपोर्ट से 4 परवाजें रवाना की गई। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए एक नई मिसाइल काम कर दी। जंगबंदी का मुआहदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा बन गया। तलबा ने लाहौर रंग से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे लिए यह एहसास की बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साबित कर दिया पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान का पहले जो किरदार था वो पूरी दुनिया के सामने नेगेटिव तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन अब दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान किस तरह की सोच रखता है। और इस जंग के अंदर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ने जितना किरदार अदा किया है, अगर और कोई भी होता तो वो इस जंग को बंद नहीं करवा सकता था। सबसे पहले तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी मेरे ख्याल से इसमें पाकिस्तान में होगा, क्योंकि मोस्टली 45 to 50 लाख गल्फ़ कंट्री में पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं। वो पिछले 20 से 25 दिन से वो भी काम से महरूम थे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जंगबंदी में कामयाब सालिसी पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। पंजाब असम्बली में तहनीती करारदाद जमा, कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर दुनिया भर में क़याम अमन के अलमबरदार हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार बेमिसाल रहा। जंगबंदी ने दुनिया भर के ममालिक को एक बड़े इंसानी और मुआशी अलमियत से बचाया है। MPA शुएब सदीकी की करारदाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को भी ख़ुसूसी मुबारकबाद दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़ बाद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोल दी गई। सहवीनियत को एक बार फिर शिकस्त हो गई। सहूनियत का मुसलमानों को लड़ाने का मंसूबा नाकाम रहा। वज़ीर आला ने अवाम की एक और मुश्किल हल कर दी। गुमशुदा कागजात की रिपोर्ट अब घर बैठे ही हो सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ज़रूरी दस्तावेज़ात गुम होने पर पुलिस स्टेशन या खिदमत मराकज़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सूबे भर में हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा सकेगा। वज़ीर आला का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़म है। पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐप के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। है कि बाय 2029 पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर मोस्ट AI अनेबल्ड प्रोविंस बनाने का जो विज़न है, आज का जो ये हमने MOU किया है, आई थिंक दिस वुड प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन अचीविंग दैट टारगेट इंशाल्लाह। डिजिटल पंजाब का मिशन पंजाब बैंक और दी ऑफिस ऑफ AI में बड़ा मुआहदा है। मशीर वज़ीर आला अली डार की क़यादत में नवाज शरीफ IT सिटी में AI डाटा सेंटर और फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस कायम किया जाएगा। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनाने का हदफ है, जिससे 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। किसानों और छोटे कारोबारों को कर्जों की आसानी रसाई मिलेगी। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील का मिशन, इज़्ला में अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी बढ़ाने का फैसला। तामीराती कामों में सुस्त रवि और गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल साबित होने पर कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बारिशी सूरत हाल की वजह से मुतअद्दिद इस्लाह में काम की रफ्तार 24 घंटे बढ़ा दी गई। बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और DG वासा तैयब फरीद ने ब्रीफिंग दी। इब्तदाई मरहले में पंजाब के 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स तामीर करना होंगे। बहुत हो गया, अब माफ़ी नहीं मिलेगी, भारी जुर्माना होगा। रिंग रोड पर भी जुर्मानों में इजाफे का फैसला हो गया। हुकाम के मुताबिक रिंग रोड पर 2000 से 10,000 तक के जुर्माने किए जाएंगे। रिंग रोड पर 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 5,000 जुर्माना और FIR काटेगी। पैदल गुजरने पर 200 के बजाय 2,000 जुर्माना होगा। बगैर टूल प्लाजा सफर और आहिस्ता गाड़ी चलाने पर भी 5,000 जुर्माना होगा।
लाहौर हाईकोर्ट का पीएचए को तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। WWF की सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाए। तरक्यात की याफ्ता ममालिक दरख्तों और पार्क्स को तरजीह देते हैं। पीएचए बेहतर इदारा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करप्ट तरीन इदारा बन चुका। अदालत ने पीएचए की पंजाब की सतह पर तश्कील को खुश आइंद करार दे दिया। अवाम को महंगाई के साथ साथ बिजली के झटके। बिजली ₹1.42 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। चिकन की ऊंची उड़ान। ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमत ₹595 फी किलो हो गई। फार्मी अंडों की कीमत ₹237 फी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी ₹6,900 हो गई है। पेट्रोलियम कीमतों का बहाना, सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन चाइना 520, अदरक थाईलैंड 285, टमाटर 75 और प्याज ₹68 किलो हैं। कचनार 235, भिंडी 200, करेले 160, मटर 115 और घिया कद्दू ₹90 किलो मुकर्रर। महंगाई की वजह से अवाम फलों की मिठास से महरूम हो गए। सरकारी निरखों के मुताबिक अनार कंधारी 710, अंगूर टॉफी नया 440, ईरानी खजूर 475, सेब काला कोल्हू 450, चीकू 205 और स्ट्रॉबेरी ₹190 किलो में बिक रहा है। कीनू और केला दर्जा अव्वल ₹230 दर्जन में बिक रहा है। लाहौर में सूरज और घनघोर घटाओं में आंख मचोली। शहर का पारा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। वक्फे वक्फे से ठंडी हवाओं के भी झोंके। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। स्मोक का रोग कम हो गया लेकिन खत्म नहीं हो सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के बावजूद लाहौर की 12वीं पोजीशन। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 94 हो गया। मॉडल टाउन फिजाई आलूदगी में पूरे शहर पर बाजी ले गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 117 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 में 112, बरकी रोड पर 86, कंटोनमेंट में 82, बेदिया रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 81, DHA फेज 6 में 79, गुलबर्ग 2 में 75 रिकॉर्ड। लाहौर रंग बन गया लाहौरियों की आवाज़। लाहौर रंग ने शालीमार लिंक रोड के मकीनों का मसला इंतजामिया तक उजागर किया। इंतजामिया ने सीवरेज और टूटी फूटी रोड का देरीना मसला हल कर दिया। बहुत ही ख़राब रास्ता था, गुजरना मुहाल था। अब इंशाल्लाह ये बेहतर हो गया। ज़िला इंतजामिया ने अली परवेज़ मलिक साहब की कोशिशों से ये रोड तैयार हो गई है। अब बहुत बेहतर है पहले से। पहले ये सड़क टूटी थी जिसकी वजह से नमाजी भाई भी गुजरते थे, उनको बहुत डिस्टर्ब होती थी। और जैसा कि ये सामने स्कूल भी है, इधर बच्चे आते थे वो भी बहुत डिस्टर्ब होते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है अब रोड बना है, अब लोगों का रास्ता थोड़ा PIA लाजवाब सर्विस की बेमिसाल कारनामा। 70 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन का सामान सऊदी अरब में रह गया। उम्रा ज़ायरीन की एयरपोर्ट पर दुहाई। PIA हुकाम उम्रा ज़ायरीन को तसल्लियाँ देने लगे। आज सुबह जी जद्दा से कराची और कराची से PIA की फ़्लाइट आई है जी 302, जो कि भी जितना उम्रा करके आने वाले हजरात साहिबान हैं उन सब का सामान जद्दा ही से रही है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों की सख्ती आ गई। LDA का जौहर टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और इलाम इकबाल टाउन में ऑपरेशन 136 इमलाक सील कर दी गई। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर न्यू मुस्लिम टाउन में 17, गुलबर्ग और फैसल टाउन में 19 इमलाक सील। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इलाम इकबाल टाउन में 17 इमलाक सील। निजी स्कूल, कॉलेज, अकेडमी, ऑटो वर्कशॉप, इलेक्ट्रिक स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट शामिल। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की गई। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को 15 अप्रैल को जवाब दाखिल करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने MPA शेख इम्तियाज महमूद की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त में वफाक पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। हाईकोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर DC लाहौर और एडिशनल DC रेवेन्यू को तलब कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने शहरी तनवीर अहमद की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। शहरिया ने अपने होटल की बंदिश के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी।
लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने नेपरा के वकील को जवाब दाखिल करवाने के लिए 12 मई तक मोहलत दे दी है। चेयरमैन नेपरा के वकील ने अदालत में वकालतनामा जमा करवा दिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने खातून अशफा कामरान की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर की मातहत अदालतों में चौथे रोज भी वकला की जुज़वी हड़ताल। वकला ने जज को कमरा अदालत में काम करने से रोक दिया। वकला के बाइकआउट ने साइलिन को परेशान कर दिया। बायोमेट्रिक न होने की वजह से जमानतें भी रुक गईं।